हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल योर इंग्लिश गुरु में। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है कंजक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए जानते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो कंजक्शन वो शब्द होता है हमारा जो दो शब्दों, वर्ड्स या वाक्यांशों, फ्रेसेस या वाक्यों, सेंटेंसेस को जोड़ता है। एक बार फिर समझिएगा, कंजक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों, वर्ड्स, वाक्यों, फ्रेसेस, वाक्यांशों और वाक्यों, सेंटेंसेस को जोड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग सिर्फ इतना होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने वाला शब्द, जो कि दो शब्दों को जोड़ता है, उसे हम कहते हैं कंजक्शन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन को हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखिए थोड़ा सा। राम एंड सीता आर प्लेइंग। राम और सीता खेल रहे हैं। आई लाइक टी बट नॉट कॉफी। आई लाइक टी बट नॉट कॉफी। मुझे चाय पसंद है लेकिन कॉफी नहीं। यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। कंजक्शन सेंटेंसेस को स्मूथ और मीनिंगफुल बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर स्मूथ कर दे रहा है, दो सेंटेंसेस को एक कर दे रहा है। जैसा कि हमने कंजक्शन को समझा अभी, अब इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, इसकी डेफिनेशन को। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए कंजक्शन is a word that joins words, phrases और sentences together। इसकी हिंदी परिभाषा है, कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम कहते हैं कंजक्शन। एक सिंपल मीनिंग आपको याद रखने के लिए है, कंजक्शन जो है हमारा हमेशा जोड़ने का काम करता है। जोड़ना मतलब कंजक्शन। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन जो होते हैं हमारे, वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहले नंबर पर आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यानी समन्वयी समुच्चय बोधक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि ये दो समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब दोनों का स्टेटस जो होता है वह बिल्कुल बराबर होता है। अब इसकी एक आसान ट्रिक है याद करने की, जो कि आपको मैंने थोड़ा सा आसान करने के लिए ये बना के रखा है, फैन बॉयस। अब ये फैन बॉयस क्या होता है, इसको देखिए, समझिए। एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट एंड एस से होता है शो। ये हमारा फैन बॉय का फुल फॉर्म है, जो कि एक आसान प्रक्रिया मैंने बनाई है आप लोगों को याद करने के लिए। तो आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे इसके। अब चलिए उन वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं फैन बॉय, उनके हम कुछ मतलब समझ लेते हैं, उसके हिंदी मतलब भी जान लेते हैं उनका, और साथ में एग्जाम्पल से भी उसे समझते हैं। तो जैसे कि हमारे सबसे पहले नंबर पे था फॉर। फॉर का मतलब होता है क्योंकि या के लिए। इन शब्दों के लिए हम यूज करते हैं जब हमें कोई मतलब बताना होता है, क्योंकि या के लिए। तो इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। आई स्टेड
होम फॉर आई वॉज टायर्ड। मैं घर पर रहा क्योंकि मैं थका हुआ था। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ये। अब ये देखिए दूसरे नंबर पे आता है फैन बॉय में ए। एक ए से होता है हमारा एंड। एंड का मतलब होता है और। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोस्त हैं। नॉर। नॉर का मतलब होता है ना ही। नहीं नहीं, ना ही, अलग अलग है ये। ही डजंट स्मोक। हमें इसे डज नॉट नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें इसे कंजक्शन करके कैसे पढ़ते हैं, हम इसे डजेंट। ही डजेंट स्मोक नॉर डज ही ड्रिंक। अब देखिए इसका क्या मतलब निकलता है। वह ना तो धूम्रपान करता है और ना ही शराब पीता है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारा बी यानी बट। बट्स का मतलब होता है लेकिन। एग्जाम्पल समझते हैं। सी इज पुअर बट हॉनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। और का मतलब होता है या। डू यू वांट टी और कॉफी। क्या तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी। अब आता है हमारा वाई यानी येट। येट का हिंदी मीनिंग होता है फिर भी। ही इज ओल्ड येट स्ट्रॉन्ग। वह बूढ़ा है फिर भी मजबूत है। सो यानी होता है इसलिए। इट वॉज raining so we stayed home। बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में रहे। एक टिप है आप लोगों के लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा इक्वल आइडियाज को जोड़ता है। बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर आता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आश्रित समुच्चय बोधक। इसका क्या मतलब होता है। ये मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, यानी कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है। इसके कुछ कंजक्शन देख लीजिए आप, जो सब ऑर्डिनेटिंग हमारे कंजक्शन है जो कॉमन यूज में आते हैं, जिसमें कि है बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो। इसे ऑल टफ नहीं पढ़ना है हमें, इसे हम पढ़ते हैं ऑल्दो, सिंस, अनलेस, वाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल एंड टफ। ये हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इनके हम मतलब और एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। देखिए पहले नंबर पर है हमारा बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आई डिड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। इफ का मतलब होता है अगर। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। व्हेन का मतलब होता है जब। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लिव्ड इन दिल्ली। जब मैं बच्चा था मैं दिल्ली में रहता था। अब आगे देखते हैं आल्दो या दो। इसका मतलब होता है हालांकि। आल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी।
हालांकि वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। सिंस का मतलब होता है से या क्योंकि भी इसका मतलब निकलता है। सिंस इट्स लेट लेट्स गो होम, क्योंकि देर हो गई है चलो घर चलते हैं। वाइल का मतलब होता है जबकि या के दौरान। आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब मैं पढ़ रहा था वह सो रहा था। अब आता है हमारा बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर माने बाद में। ब्रश योर टीथ बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले अपने दांत साफ करो। अनलेस इसका मतलब होता है जब तक नहीं। यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं होगे। इसकी एक छोटी सी टिप ले लीजिए। हमारा जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है रीजन, टाइम, कंडीशन और कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 और आखिरी कंजक्शन की तरफ। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कॉरेलेटिव कंजक्शन, जिसका हिंदी मतलब होता है युग्म समुच्चय बोधक। ये कंजक्शन क्या करते हैं हमारे, ये कंजक्शन पेयर्स जोड़े में यूज किए जाते हैं। जैसे कि कॉमन पेयर के बारे में हम जान लेते हैं, आइदर और ये एक साथ यूज होते हैं। नेदर, नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, व्हाटएवर और। अब हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं, हिंदी मीनिंग के साथ और उसके मतलब के साथ हम इसे समझते हैं। अब देखिए इनके मतलब और एग्जाम्पल के साथ हम इन्हें सेंटेंस बना करके समझते हैं। तो पहले था हमारा आइदर और, जिसका मतलब होता है या तो या। आइदर कम नाउ और डोंट कम एट ऑल, या तो अभी आओ या बिल्कुल मत आओ। दूसरा था हमारा नेदर नॉर, जिसका मतलब होता है ना तो ना ही। नेदर ही नॉर हिज ब्रदर वाज देयर, ना वह था ना उसका भाई। फिर था हमारा बोथ एंड, जिसका मतलब होता है दोनों और। बोथ रिया एंड टिया आर डांसिंग, रिया और तिया दोनों नाच रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता हमारा नॉट ओनली बट आल्सो, जिसका मतलब होता है ना केवल बल्कि। नॉट ओनली ही स्टडीज बट आल्सो हेल्प्स अदर्स, वह न केवल पढ़ता है बल्कि दूसरों की मदद भी करता है। फिर है हमारा वेदर और, चाहे या। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दोनों पार्ट, ये जो दोनों पार्ट हैं वेदर और नॉट ओनली बट आल्सो, यह साथ में आने चाहिए। अगर ये साथ में अगर यूज नहीं होते हैं तो आपका सेंटेंस जो है अधूरा रहेगा, वह पूरा नहीं माना जाएगा और ये अधूरी अंग्रेजी कहलाएगी आपकी। तो इसे समझिए और यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ कंजक्शन खत्म होता है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स एंड करेक्शन को समझ लेते हैं, जो कि ज़्यादातर गलतियां की जाती हैं शब्दों को या सेंटेंसेस को, वाक्यों को बोलते समय। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। आपको हमेशा सही इंग्लिश बोलनी है, जैसे कि नेटिव्स बोलते हैं, और हम एक सही इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, तो आपको पूरी तरह से सही बोलना है। तो देखिए किस तरह से गलत बोली जाती है। तो पहला सेंटेंसेस है हमारा, आई लाइक बोथ टी एज वेल एज कॉफ़ी, जो कि गलत है। सही सेंटेंस हमारा बनता है, आई लाइक बोथ एंड कॉफ़ी। बोथ एंड पेयर यूज होता है, एज वेल एज नहीं होता। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी दो, ये की गलत सेंटेंसेस है। सही सेंटेंस क्या होता है, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। बट और दो दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ये अभी हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ, इसी क्लास में पीछे। इसके बाद है, आई डिड नॉट गो बिकॉज आई वॉज टायर्ड, यह गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या है हमारा, आई डिड नॉट गो बिकॉज आई वॉज टायर्ड। बिकॉज ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन आता है, क्लॉज नहीं आता है। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, हमें एक सही अंग्रेजी बोलना है। अब आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस क्विज, जिसमें कि आपको खाली स्थानों पर सही कंजक्शन को भरना है। तो पहले नंबर पर आता हमारा, आई वॉज टायर्ड डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। नंबर 2 पर आता है हमारा, यू कैन हैव टी डैश कॉफी। नंबर 3 पर आता है हमारा, डैश इट रेन्स वी विल स्टे होम। नंबर 4 पर आता है, ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। नंबर 5 पर आता है, डैश रिया डैश सिया केम टू द पार्टी। अब इसमें सही कंजक्शन को आपको भर करके, या जो भी ब्लैंक में कंजक्शन आने वाला है उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्विज है। तो एक बार याद कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने सीखा है व्हाट इज कंजक्शन, 3 टाइप ऑफ कंजक्शंस, कॉमन वर्ड्स विद मीनिंग, फिर सीखा हमने कॉमन मिस्टेक्स। इसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस क्विज। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, कंजक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, दे मेक इंग्लिश क्लियर एंड स्मूथ। कंजक्शंस वाक्य को जोड़ते हैं और इंग्लिश को सुचारू और आसान बनाते हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग दीज कंजक्शंस। इन कंजक्शंस को यूज करके आपको 5 वाक्य बनाने हैं, जिसमें पहले नंबर पर है एंड, बट, बिकॉज, इफ एंड ऑल्दो। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।